प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 6 एक कविता है प्रभो। ईश वंदना है, ईश्वर की वंदना की गई है। कवि है जयशंकर प्रसाद। इन्हें छायावादी ब्रह्मा भी माना जाता है। छायावाद का प्रारंभ इन्हीं से माना जाता है। तो छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद, इनकी काव्य कृति है कानन कुसुम। कानन कुसुम नाम की जो इनकी काव्य कृति है, जो इनका काव्य संग्रह है, उसी से ये प्रभो नामक कविता ली गई है। देखते हैं ईश्वर की वंदना, ईश्वर से प्रार्थना किस तरह से जयशंकर प्रसाद ने की है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रकाश तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन की तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। कवि जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि इंदु यानी चंद्रमा, विमल यानी स्वच्छ उज्जवल, चंद्रमा की विशाल और उज्जवल किरणें, हे प्रभु तुम्हारा प्रकाश बता रही है। चंद्रमा की जो विशाल और उज्जवल किरणें हैं, हे प्रभु वे आपका प्रकाश बता रही है, अर्थात वह आपका ही प्रकाश है। चंद्रमा की विशाल और उज्जवल किरणें आपका प्रकाश बता रही है, अर्थात चंद्रमा की विशाल और उज्जवल किरणें हे प्रभु आपका ही प्रकाश है। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि जिसका प्रारंभ का पता ही नहीं हो, अनादि। अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। हे प्रभु तुम्हारी जो माया है वह अनादि और अनंत है, प्रारंभ का पता नहीं है और अनंत उसके अंत का भी पता नहीं है। हे प्रभु तुम्हारी माया अनादि और अनंत है, जगत को लीला दिखा रही है, और यही तुम्हारी माया जगत यानी संसार, संसार को लीला दिखा रही है। विभिन्न प्रकार की लीला तुम्हारी माया के कारण ही संसार में हो रही है। हे प्रभु चंद्रमा की विशाल और उज्जवल किरणें आपका ही प्रकाश है, आपकी माया अनादि और अनंत है, और आपकी यही माया इस संसार को लीला दिखा रही है। आपकी माया से ही इस संसार में अनेक प्रकार की लीलाएं, अनेक प्रकार के कार्य हो रहे हैं। प्रकाश तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर।
हे प्रभु, आपकी दया का प्रकाश देखना हो, आपकी दया को देखना हो तो फिर सागर को देखना है। अर्थात जैसे सागर में अथाह पानी होता है, ठीक उसी प्रकार आप भी दया के सागर हैं। आपके पास भी दया का पूरा समुद्र है, आप दया के सागर हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तरंग यानी लहरें, और मालाएं यानी लगातार जो चलती रहती है। जो तुम्हारी लहरें हैं, तुम्हारी प्रशंसा का प्यारा राग गा रही है। समुद्र में चलने वाली लहरें ये तुम्हारी प्रशंसा का प्यारा राग गा रही है। अर्थात ये लहरें हे प्रभु आपकी प्रशंसा कर रही है और आपके प्रेम में ये गीत गा रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, स्मित यानी मुस्कुराना। तुम्हारा मुस्कुराना यदि किसी को निरखिया यानी देखना हो, निहारना हो, तुम्हारे मुस्कुराने को, तुम्हारी मुस्कुराहट को कोई निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका यानी चांदनी, तो वह चांदनी को देख सकता है। अर्थात ये जो चांदनी है वह तुम्हारी मुस्कुराहट है। अगर तुम्हारी मुस्कुराहट को देखना है तो फिर चांदनी को देख सकता है। अर्थात रात को जो चांदनी होती है वही तुम्हारी मुस्कुराहट है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही है। यहाँ निनाद का अर्थ शोर, आवाज़, ध्वनि, लेकिन नदियों के प्रसंग में कल कल, नदियों की ध्वनि का नाम है ये कल कल, कल कल की ध्वनि कर रही है। हे प्रभु आपके हंसने की धुन में ही ये नदियाँ कल कल की ध्वनि की जा रही है, लगातार कर रही है। अर्थात जो नदियों की कल कल की ध्वनि है वही तुम्हारे हंसने की धुन है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ कल कल की ध्वनि करती जा रही है। अर्थात ये नदियों की कल कल की ध्वनि है वही तुम्हारे हंसने की धुन है। तुम्हारा मुस्कुराना किसी जिसे देखना हो वह चांदनी को देख सकता है। अर्थात ये चांदनी तुम्हारी मुस्कुराहट है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ कल कल की ध्वनि करती जा रही है। अर्थात ये कल कल की ध्वनि ही तुम्हारे हंसने की धुन है या ध्वनि है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। यहाँ विशाल मंदिर कहा है संसार को। यामिनी यानी रात। अगर इस विशाल मंदिर की रात्रि में अर्थात इस संसार में जिसे भी दीपमाला देखना हो तो तारका गण यानी तारों का समूह, तो तारों का समूह आपकी ज्योति का पता, अनूठा यानी अनोखा, अद्भुत,
अनोखा पता बता रही है। अर्थात जैसे रात के समय, संध्या काल के समय मंदिरों में दीपकों की माला दिखाई देती है, बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं मंदिरों में, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु इस संसार की रात में यदि वैसी दीपमाला देखनी हो तो तारों का समूह है, वह जो ज्योति दिखाते हैं, जलाते हैं, वह तुम्हारा अनोखा पता बता रही है। अर्थात उन तारों की ज्योति देख करके और आपका एहसास हमें कराती है कि ईश्वर यहाँ विद्यमान है, ये ईश्वर का ही प्रकाश है, यह ईश्वर की ही ज्योति है। ऐसा अनोखा आपका पता, आपके होने का आभास, आपके होने का एहसास ये तारों के समूह और उनकी ज्योति हमें करा देती है। हे प्रभु विशाल मंदिर की रात में, अर्थात इस संसार में अगर रात को दीपमाला देखनी हो, दीपकों की ज्योति और प्रकाश किसी को देखना हो तो तारों के समूह की ज्योति हम देख लें, वह आपका अनोखा पता बता रही है। अर्थात तारों के समूह की जो ज्योति है वह आपका एहसास हमें कराती है। हे प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम, हे प्रभु आपका जो प्रकाश है वो प्रेम से युक्त है, प्रेम से पूर्ण है। हे प्रभु आपका प्रकाश प्रेम से युक्त है या प्रेम से पूर्व है, पूर्ण है। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, देखो प्रकृति की तुलना पद्मिनी से की है, प्रकृति की तुलना यहाँ पद्मिनी से की गई है। पद्मिनी यानी कमलिनी। तो जिसकी तुलना जिससे करें, उपमेय और उपमान के बीच में कोई भी शब्द या शब्दांश नहीं है, और ऐसा जब भी होता है हम रूपक अलंकार कहते हैं। जब भी उपमेय और उपमान के बीच जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं, इसके बीच जब भी कोई शब्द या शब्दांश नहीं होता है तो हम पहचान जाते हैं यहाँ रूपक अलंकार है। तो प्रकृति रूपी कमलिनी के अंशुमाली, अंशुमाली यानी सूर्य। हे प्रभु आप इस प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य हो। अर्थात जैसे सूर्य कमलिनी को विकसित करते हैं, खिलने में मदद करते हैं, सूर्य को देखकर ही कमलिनी खिलती है, ठीक उसी प्रकार हे प्रभु ये प्रकृति भी जो खिल रही है, प्रकृति भी जो विकसित हो रही है, वह आपके कारण ही है। जैसे सूर्य से कमलिनी विकसित हो जाती है, खिल जाती है, ठीक उसी प्रकार इस प्रकृति को खिलाने वाले, इस प्रकृति को विकसित करने वाले, इस प्रकृति को मनमोहक बनाने वाले हे प्रभु आप ही हो। असीम उपवन, यहाँ असीम उपवन भी संसार को कहा गया है। हे प्रभु असीम उपवन के आप माली हो, अर्थात इस संसार के आप माली हो, स्वामी हो। जैसे उपवन बगीचे की सुरक्षा माली करता है, जैसे बगीचे में पेड़ पौधों का पालन एक माली करता है, हे प्रभु इस संसार के रक्षक और पालक आप ही हो। जैसे किसी बगीचे की
रक्षा और पालन एक माली करता है। हे प्रभु, आप भी इस संसार के एक माली हो, अर्थात आप भी हमारे रक्षक और हमारे पालक हो। धरा बराबर बता रही है, ये पृथ्वी लगातार बराबर यानी लगातार हमें ये बताती रहती है कि आप ही हमारे रक्षक और पालक हो। जो तेरी होवे दया दया निधि, हे दया के भंडार। दया निधि, दया के भंडार, आपके पास बहुत सारी दया है। हे दया निधि, हे दया के भंडार, यदि आपकी दया हो जाएगी तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। तो मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। हे दया निधि, हे दया के सागर, हे दया के भंडार, जब आपकी दया हो जाती है तो सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं हमारी पूरी हो जाती है। सभी ये कहते पुकार करके, और यही बात सभी पुकार करके कहते रहते हैं। कौन सी बात? कि हे दया की समुद्र, आपकी दया हो जाएगी तो सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यह बात सभी लोग पुकार करके कहते रहते हैं, और यही तो आशा दिला रही है, यही आशा मुझे दिख रही है, यही आशा मुझे दिख रही है कि आपकी दया हो जाएगी तो मेरे भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यही आशा मुझे दिख रही है। हे प्रभु, आप दया के निधि हो, आप दया के सागर हो, आप तो दया के भंडार हो। आपकी दया हो जाएगी तो सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। सभी ऐसी पुकार करके कहते हैं, सभी की यही पुकार हम सुनते रहते हैं, और मुझे भी यही आशा दिख रही है कि यदि आप दया कर दोगे तो मेरे भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसी आशा कवि ने ईश्वर से की है। थैंक यू।